अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको OROP2 का पूरा फायदा मिल रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम OROP2 का कितना बेनिफिट्स ले रहे हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम बात करेंगे दो फैक्टर पे। फर्स्ट, जो OROP का कैलकुलेशन होता है वो एवरेज बेसिस पे होता है, ये तो हम सबको पता है। और जो दूसरी बात है वो है पे कमीशन का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो OROP का बेनिफिट आपको मिल रहा है उसमें पे कमीशन का क्या रोल होता है और क्या आपको एक्चुअल पे कमीशन मिल रहा है, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले तो अगर आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और आपको पता है कि हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपके साथ सटीक इंफॉर्मेशन शेयर करें, सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगती है वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि OROP1 का जो बेनिफिट है वो 1 जुलाई 2014 से लागू हुआ था। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो OROP2 का जो बेनिफिट है वो 1 जुलाई 2019 से लागू हो गया है, जो कि अभी आपको मिलने वाला भी है। अब अगर OROP3 की बात करें तो वो आपको 1 जुलाई 2024 को मिलेगा। अब बेसिकली इन सब में हो क्या रहा है कि 5 इयर्स का रिवीजन हो रहा है। अब देखिए, 5 इयर्स का रिवीजन हो रहा है ये बात तो सबको पता है। अब एक्चुअल में देखा जाए तो अभी सरकार का जो सबसे बड़ा मिस्टेक हुआ है वो PMR के साथ हुआ है, क्योंकि OROP1 को देखे जो 1 जुलाई 2014 को लागू हुआ था उसमें प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर को बेनिफिट मिला था। अभी के टाइम में इन्होंने क्या किया है कि OROP2 में वो लागू तो हो गया 1 जुलाई 2019 से, लेकिन यहां पर उन्होंने प्री मेच्योर्ड रिटायर्ड पेंशनर्स को हटा दिया। इसके ऊपर भी हमने काफी डिटेल में ट्यूटोरियल्स वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन्हें भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा है, मेन जो आज का कंक्लूजन है, मेन जो आज का डिस्कशन का पॉइंट है वो यही है कि एक्चुअल OROP का बेनिफिट्स हम नहीं ले पा रहे हैं। अब क्यों नहीं ले पा रहे हैं उसे आप अच्छे से समझिए। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है ना कि OROP1 में अगर हम बात करें OROP1 की, तो देखिए OROP1 लागू हुआ जुलाई 2014 को और इसका बेस ईयर जो माना जाता है वो माना जाता है 2013 को। अब ये 2013 कहने का मतलब क्या है? देखिए, बेस ईयर 2013 कहने का मतलब ये है कि जो 2013 में जो पेंशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसका मिनिमम और मैक्सिमम दो वैल्यू का एवरेज लिया जाता है। इस तरीके से आपका OROP का पेंशन टेबल क्रिएट होता है। इसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में आपको बताया हुआ है। अब इसी तरीके से अगर OROP2 की बात करें तो अब ये लागू कब से हो रहा है? 1 जुलाई 2019 से, लेकिन इसका बेस ईयर क्या माना गया? 2018। अब 2018 का जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू है उसका जो एवरेज वैल्यू निकलता है उसके बेसिस पे आपका पेंशन टेबल क्रिएट होता है। अब इसी तरीके से OROP3 जब आएगा तो इसमें भी कुछ नया नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है, जो चीजें OROP1 में हुई वही OROP2 में होगा। और OROP3 में भी क्या होगा कि उसका बेस ईयर अब ये लागू होगा 1 जुलाई 2024 को और इसका जो बेस ईयर है वो माना जाएगा 2023 को, यानी 2023 को। तो 2023 का जो मिनिमम और मैक्सिमम उस टाइप का वैल्यू होगा वो वैल्यू के अकॉर्डिंग एवरेज वैल्यू पे आपका पेंशन टेबल क्रिएट कर दिया जाता है। अब देखिए, दो चीजें आती हैं। अब हम अगर शुरू से अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमने आपको दो चीजें बताई है कि जो भी पेंशन टेबल रिलीज हुआ था PIB की तरफ से, जब रिलीज हुआ था तो वहां पे सारे रैंक्स भी मिसिंग थे, बहुत सारे। जो कि अभी जो नया पेंशन टेबल आया उसमें रैंक्स तो आ गए, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी गलतियां और हमने हर एक पॉइंट्स आपको आपके साथ शेयर किया हुआ है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि रैंक्स तो मिसिंग थी, लेकिन वहां पर जो गलतियां है ना, जैसे लेंथ ऑफ सर्विस का जिक्र नहीं था, वो सारी चीजें आ जाएंगी जब DSW PCDA का एक्चुअल सर्कुलर आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो जब टेबल जारी करेंगे, एक्चुअल अमाउंट बताएंगे कब जारी किया जाएगा, तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आने वाले टाइम पे। अभी हमें समझना ये है कि ये जो आपका एवरेज के बेसिस पे जो पेंशन क्रिएट होते हैं, जो टेबल्स बनते हैं, उन टेबल में कमियां क्या हो रही है उस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए देखिए, सबसे जरूरी चीज क्या है ना कि OROP2 में हम बोल रहे हैं कि पेंशन टेबल के कैलकुलेशन में गलतियां हैं। हमारा जो रैंक के बेसिस पे जो हमें पेंशन मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो बढ़ोतरी हो रही है वो कम आ रहा है, उसका वैल्यू कम आ रहा है। देखिए, ये गलती ना OROP2 की वजह से नहीं आ रही। ऐसा नहीं कि OROP2 के पेंशन टेबल में गलतियां हो, ये ना एक फैक्टर है जो कि जो जैसे एक उन्होंने एक एस्पेक्ट बना लिया कि OROP1 में इसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट मिला है, सेम उसी के अकॉर्डिंग OROP2 का भी पेंशन टेबल क्रिएट हुआ है। और आने वाले टाइम पर अगर ये गलतियां नहीं सुधारी गई तो आने वाले टाइम पर OROP3 का भी जो पेंशन टेबल क्रिएट होगा जो 2024 में मिलने वाला है, जो कि अभी काफी समय है उसमें,
उसमें भी यही मिस्टेक्स होंगी, क्योंकि यहाँ पर जो कैलकुलेशन है ना वो एवरेज के बेसिस पे हो जा रहा है, और जब आप एवरेज की बेसिस की बात करेंगे ना तो उसमें आपको बेनिफिट कम मिलेगा। अब यही चीज अगर आप टॉप नॉच में चले जाएं, टॉप नॉच कहने का मतलब क्या है कि आपका जो बेस ईयर इन्होंने 2013 माना है उसका एवरेज वैल्यू ना निकाल करके उसका जो टॉप वैल्यू, जो एक्चुअल अमाउंट आ रहा है, जो फुल अमाउंट आ रहा है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर आ जाएगा। और हमने एटीएच इंडिया के चैनल पे उसके बारे में भी काफी डिटेल में आपको बताया, एक एक वैल्यू को हमने टाइप करके आपको बताया कि कहां से कितने वैल्यूज और बढ़ सकते हैं। और इस मैटर पे आप जरूर सोचिएगा जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो पेंशन टेबल वो रिलीज कर रहे हैं, चाहे वो ओआरओपी 1 के टाइम पे किया था, अभी ओआरओपी 2 के टाइम पे किया है, आने वाले टाइम पे ओआरओपी 3 में करेंगे, इसी तरीके से जो बढ़ेगा इसका जो बेस उन्होंने लिया है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब सीधा साधा सा यही है कि ओआरओपी की जो पॉलिसी बनी है ना वही सरकार को चेंज करना पड़ेगा, और इस कॉन्सेप्ट को अगर वो चेंज करेंगे, इस पॉलिसी को चेंज करेंगे, तभी एक्चुअल ओआरओपी का बेनिफिट आपको मिलेगा। ये आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि जहां आपको एवरेज के बेसिस पे पेंशन टेबल दिया जा रहा है, पेंशन मिल रहा है, और वही चीज अगर आपको टॉप वैल्यू पे मिले तो आपको कितना अंतर देखने को मिलेगा। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि अभी जो हम ओआरओपी का बेनिफिट लेते हैं वो लेते हैं पेंशन टेबल के एवरेज वैल्यू पे, तो जो भी उसके प्रीवियस ईयर का एवरेज वैल्यू निकलता है उसके अकॉर्डिंग आपका पेंशन टेबल रेडी हो जाता है। अब अगर ओआरओपी का एक्चुअल बेनिफिट है तो कंक्लूजन यही है कि वो टॉप वैल्यू पे निकलेगा तो हमें एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा। अब एक छोटी सी बात हम करते हैं पे कमीशन की। देखिए पे कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी जो पे कमीशन है ना आपको एक्चुअल पे कमीशन नहीं दिया जाता है। पे कमीशन का आपको जो मिलता है वो मिलता है फिटमेंट फैक्टर। अब जैसे पहले की बात करें तो आपको 2.57 मिला था, अभी की बात करें तो 3.68 है, यानी कि जो एवरेज वैल्यू आपकी आ रही है उस पे आपको उसका सिर्फ फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है। तो अगर देखा जाए बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पे कमीशन हमें पूरा मिलता है, नहीं, अभी आपको ओआरओपी में पे कमीशन जो है वो फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग मिलता है, जो कि मैंने यहां पर आपको मेंशन भी कर दिया। अगर आपको पूरा फुल पे कमीशन दिया जाए और ओआरओपी का टॉप वैल्यू पे कैलकुलेशन हो तो आपका एक्चुअल ओआरओपी निकल कर के आएगा जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा होगी। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा मतलब सिर्फ यही था। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो ओआरओपी का एक्चुअल बेनिफिट निकलता है, जो पेंशन टेबल क्रिएट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, पॉलिसी में अगर चेंज किया जाए तो ओआरओपी का सच में रियल वाला बेनिफिट आपको मिल सकता है। दूसरी एक डिसएडवांटेज है कि देखिए ओआरओपी का बेनिफिट दे रहे हैं, अब वो उन्होंने एक बेस पॉलिसी बना दिया है, उसी पॉलिसी को वो बस कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा कि उन्होंने पहले किया, अभी ओआरओपी 2 में कर रहे हैं, सेम वो ओआरओपी 3 में करेंगे अगर पॉलिसी चेंज नहीं होगा। दूसरी गलती वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने ओआरओपी को इंस्टॉलमेंट्स में देना शुरू कर दिया। अब आप ऐसे में समझ सकते हैं कि अगर आपका पूरा ओआरओपी का जो पूरा पेंशन आ रहा है, जो बेनिफिट आ रहा है वो 1 लाख आ रहा है, 1.25 लाख आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है, अब उसको अगर आपको 4 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, वो भी 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, तो आप समझ ही सकते हैं उसका कोई एक्चुअल बेनिफिट कोई भी पेंशनर या जवान उसका नहीं ले सकता है। वो पेंशनर उसका बेनिफिट तभी ले पाएगा जब वो अमाउंट एक मुश्त उनको दिया जाएगा। तो इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए। यानी दो चीजों पे अगर सरकार ने अपने पॉलिसी को बदला, जैसे कि अब जैसे ओआरओपी 1 में देखेंगे तो क्या होगा, वहां पर भी यही हुआ था, लागू हुआ था, लेकिन 4 इंस्टॉलमेंट्स में उन्होंने दिया था। सेम ओआरओपी 2 में उन्होंने लागू कर दिया कि 4 इंस्टॉलमेंट्स में देंगे, और एक चीज और ऐड कर दिया कि पीएमआर को नहीं देंगे। तो कुछ चीजें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओआरओपी 1 से ओआरओपी 2 में कन्वर्ट, मतलब जो गलतियां ओआरओपी 1 में हुई है सेम गलतियां ओआरओपी 2 में हो रही है, और उसके साथ कुछ चीजें कम कर दी जा रही है, जैसे पीएमआर का बेनिफिट हटा लिया गया सीधे। अब इसी तरीके से ओआरओपी 3 में जाएंगे, वहां पर भी क्या करेंगे गॉड नोज। तो गवर्नमेंट को इन दो पॉलिसी पे जरूर काम करना चाहिए। आपकी क्या सहमति है हमारे साथ नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। और देखिए हमारी कोशिश ये है कि सही इंफॉर्मेशन, सटीक जानकारी आपके साथ शेयर करें। तो मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगती है जरूर मेरे साथ शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ नीचे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि हमने स्पोर्ट्स पेंशन पोर्टल, लाइफ सर्टिफिकेट, ओआरओपी, हर एक चीज के बारे में काफी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ हम लोगों ने बैंकिंग, फाइनेंस, इन सब के बारे में आपको डिटेल में वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड कराए हुए हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई एडवाइस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे साथ शेयर करें, हम उस पर जरूर काम करेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल।